अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन। सो गाइस, मैं आपके लिए वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 3 लेके आ गया हूं। अब तक हमने तकरीबन पैराग्राफ, इमेज वगैरह और वो एंकर टैग वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो अब जो हमने नेक्स्ट देखना है वो है लिस्ट एंड टेबल्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास, टेबल किस तरह होते हैं, उसमें हम रो और कॉलम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ। इसका मैं लिखता हूँ class3.html। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। ये मैंने बॉयलर प्लेट लगा ली और इसका मैं टाइटल कर देता हूँ लिस्ट एंड टेबल्स। ठीक है, उसके बाद अपना लाइव सर्वर मैं ऑन कर लेता हूँ। तो एज यूजल हमारा लाइव सर्वर ऑन होगा और हमारे वहाँ पे टाइटल लिखा आ जाएगा लिस्ट एंड टेबल्स। तो ये देखो, ये हमारा ऑन हो गया और यहाँ पे आ गया लिखा है लिस्ट एंड टेबल्स। तो हम सबसे पहले अब लिस्ट को देख लेते हैं। लिस्ट हमारी कौन सी होती है। यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिखी। अब हमारे पास टू टाइप की लिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट और एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट होती है ना, वो हमारे पास जैसे हमारे पास काउंटिंग लिखी जाती है 1 2 3 या ABC, या फिर हमारे पास दूसरी काउंटिंग होती है वो लिखी जाती है, तो वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में आ जाती है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें हमारे पास बुलेट्स आ रही होती है, डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स जो शो करता है ना, वो हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है ऑर्डर लिस्ट के लिए OL। उसके बाद उसके अंदर आप लिखेंगे LI। ठीक है, आपने LI लिख के इसके अंदर लिख लेना है item 1। और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी करके ना, Ctrl+C, और इसको मैं Ctrl+V। ठीक है, इसको मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा सा सेट हो जाए। तो ये देखो, हमारे पास एक है ऑर्डर OL, हमने लगाया एक टैग, उसके अंदर हमने लगाया LI के टैग 4। ठीक है, LI का क्या मतलब है, लिस्ट आइटम। OL का हमारे पास मतलब है पूरा ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर हमने लगाया LI का मतलब लिस्ट आइटम। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं। तो ये देखो, हमारे पास आ गया item 1, item 2, item 3, item 4। हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग लिखी आ गई है। तो ये तो हमारे पास हो गई ऑर्डर लिस्ट। इस तरह मैंने आपको बताया कि ऑर्डर लिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ UL से मुराद अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारे पास टैग आ गया और मैं यही LI कॉपी करके इसके अंदर अगर मैं लगा दूँ, तो अब देखना, ये हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स आ गई है। तो ये हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट। तो ये टू टाइप्स की हमारे पास टोटल लिस्ट होती है। हमने लगाना होता है OL या UL। उसके अंदर लिस्ट आइटम LI से हमारे पास लिस्ट आइटम आ जाते हैं, वो हमने जितने मर्जी लगाने हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे जाकर लिखोगे टाइप। अब जैसे टाइप लिखोगे ना, तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सी काउंटिंग देनी है। ये काउंटिंग देनी है, कैपिटल ABC देनी है, स्मॉल देनी है, ये दूसरी टाइप की जो होती है, फिर ये वाली देनी है। जैसे मैं अगर करता हूँ कि ये वाली आ जाए, तो अब मैं जाके इसकी टाइप चेक करूँगा ना, तो हमारी यहाँ पे काउंटिंग चेंज हो जाएगी अभी। तो ये देखो, ये वाली काउंटिंग आ गई। बुलेट्स का भी ऐसे ही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप। टाइप लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा, टाइप लिख के कभी कभी हमें खुद लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल। ठीक है, सर्कल लिखूँगा। उसके बाद जब यहाँ पे जाऊँगा ना, तो देखना हमारे पास ये सर्कल वाली बुलेट्स आ जाएगी। डिफरेंट टाइप की बुलेट्स होती है, वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम दूसरी ऑर्डर लिस्ट भी दे सकते हैं, या ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट भी दे सकते हैं। वो किस तरह, अगर यहाँ पे ये देखो, ये LI है, इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट तो ये बनी पड़ी है ना, इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट बनाई। एक काम करता हूँ, ये वाली लिस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ अनऑर्डर की जगह पे। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने लगा दी। अब आप जाके जब देखोगे ना, तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ रही है। उसके अंदर हमने बना दी अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये हमारे पास पेरेंट है, उसका चाइल्ड हमने क्या बना दिया है, अनऑर्डर लिस्ट। तो इस तरह हम अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी आ सकती है, ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी आ सकती है। इस तरह हम उसको करके डिफरेंट बना सकते हैं लिस्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल। यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ H2 और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल्स। अब टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स जैसे हमारे पास शो होता है डिफरेंट डाटा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ टेबल किस तरह का होता है।
मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर लिख देता हूँ टेबल्स इन HTML। तो ये देखो ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स आ रहे हैं। ये जो हमने कॉलम और रो को मिला के जो बनता है ना, तो वो हमारे पास टेबल होता है। ये देखो ये डिफरेंट टाइप के टेबल आ रहे हैं। तो यही टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाना है एक टेबल का टैग। आप यहाँ पे सिंपल लगाओगे टेबल का टैग। टेबल का टैग के अंदर दो टैग्स आएंगे। एक हमारे पास आएगा टेबल हेड, एक हमारे पास आएगा टेबल बॉडी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टी हेड, और सेकंड हम यूज़ करेंगे टी बॉडी। तो टी हेड जो है उसके अंदर हमारे पास उसका हेड आएगा, जिसके अंदर हम लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास ऊपर टाइटल आ रहा होता है कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम वगैरह, वो हमारे पास टेबल हेड में आएगा। और टेबल बॉडी में हमारा जो नीचे डाटा आ रहा होता है ना कस्टमर्स का या स्टूडेंट्स का, वो आ जाएगा। सबसे पहले आपने लगाना है टी आर। टी आर का मतलब टेबल रो। टी आर लगाओगे, इसके अंदर आप लगाओगे टी एच, यानी कि टेबल हेड का डाटा। टी एच लगाओगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। सेकंड टी एच में लगाता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ नेम। और यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल। ठीक है। अब मैं जाकर जब यहाँ पे चेक करूँगा ना, तो देखना ये हमारे पास टेबल की शेप में आ जाएगा। और ये देखो ये एक तरह से हेडिंग बनी है, ये बोल्ड ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया है क्योंकि हमने इसको डाला है टी एच में। अब ये टी बॉडी है, इसके अंदर जाके मैं एक टी आर बना लेता हूँ। टी आर का मतलब टेबल रो। हमने जितनी भी रो बनानी होगी हम उतने टी आर लगाएंगे, टेबल रो। अब हम यहाँ पे डालेंगे टी डी, वो टेबल हेड में था वो, इसलिए हमने टी एच लगाया। टी एच लगाने की वजह से वो बोल्ड हुआ है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टी डी। टी डी का मतलब टेबल डाटा। ठीक है। रोल नंबर मैं लिख देता हूँ 1। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे नेम में जैसे लिख देता हूँ सामा, और रोल में लिख देता हूँ प्रोग्रामर। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे डाटा आ गया है, रोल नंबर 1, नेम उसामा और रोल प्रोग्रामर। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट टी आर लगा सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं 3 मैंने टी आर लगा दिए। इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पे नेम वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, तो इसको रिफ्रेश होता है ये भी। तो ये देखो ये हमारे पास आ गया 1 2 3। तो एक तरह से ये टेबल बन गया हमारे पास। तो इस तरह हम अपना टेबल बना सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूँ। सब टेबल होता है, टेबल में होता है टेबल हेड और टेबल बॉडी। टेबल बॉडी में सबसे पहले हम टेबल हेड की तरफ चलते हैं। हमारे पास हमने सबसे पहले बनानी है टेबल रो। तो टी आर का टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम लगाएंगे टी एच का टैग। टी एच के टैग के अंदर हमारे पास सारी हेडिंग्स आ जाएगी। और टेबल बॉडी के अंदर भी हम टी आर का टैग लगाएंगे, लेकिन उसमें हम लगाएंगे टी डी का टैग, टी एच का टैग नहीं, क्योंकि टी एच का मतलब होता है टेबल हेड और टी डी का मतलब होता है टेबल डाटा। तो हम यहाँ पे टेबल डाटा लगाएंगे। हमें जितनी रो चाहिए होगी उतने हम वो बना लेंगे, यानी कि टेबल बना वो उतनी हम टी आर लगा के अपना काम ले लेंगे। तो इस तरह हमारा ये टेबल यानी कि एक तरह से बन गया है पूरा। उसमें आपको ये देखोगे सिंपल आपको सारा ये डाटा मिल गया है। रोल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, नेम आ रहा है और यहाँ पे रोल आ रहा है। रोल प्रोग्रामर आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, वो डिफरेंट रोल्स आ जाएंगे जैसे हो गए। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने लिस्ट देखी है। लिस्ट 2 टाइप की होती है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। और हमने देखा है कि हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने देखा है टेबल हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए ये जो प्लेलिस्ट है ना इसको सेव कर लो, और नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक लाजमी कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।